जेपीएस हायर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 10वीं के प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक बार फिर आप लोगों के बीच में आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वासंती लेकर के आया हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को आपके वासंती पाठ्य पुस्तक में से 3 पाठ विनय के पद, संस्कृति का स्वरूप और मीरा की के पद जो है समझाए थे, और उसके कुछ प्रश्नोत्तर भी आपको करवा चुका हूँ। जो बचे हुए हैं वो भी आने वाले दिनों में मैं करवा दूँगा। आज मैं आप लोगों के बीच में आपके पाठ्य पुस्तक वासंती का तीसरा पाठ मेरी जीवन रेखा के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। मेरी जीवन रेखा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। आत्मकथा क्या होती है ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग चूँकि 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, आत्मकथा क्या होती है इसके बारे में जानकारी रखते होंगे। लेकिन फिर भी अपने कुछ वीआईपी स्टूडेंट्स के लिए आत्मकथा क्या होती है ये समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे कुछ वीआईपी स्टूडेंट हैं जिन्हें ये ज़रूरी है, जिनको समझाना ज़रूरी है कि आत्मकथा क्या होती है और जीवनी क्या होती है। आत्मकथा जब कोई लेखक अपने जीवन के बारे में, अपने स्वयं के जीवन के बारे में कुछ लिखता है, अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में लिखता है, तो वह आत्मकथा कहलाती है। जबकि वही लेखक अगर किसी दूसरे के जीवन के बारे में लिखे तो उसे हम जीवनी कहते हैं। तो जीवनी और आत्मकथा में मोटे तौर पर केवल यही अंतर है, यही फ़र्क है कि आत्मकथा स्वयं के जीवन पर लिखी जाती है, स्वयं के जीवन से संबंधित होती है, जबकि जीवनी जो है किसी अन्य के जीवन से संबंधित होती है या किसी अन्य के जीवन के बारे में लिखी जाती है। तो ये जो पाठ है आपके वासंती बुक में तीसरे नंबर का, जिसका नाम है मेरी जीवन रेखा, नाम में भी समझ में आ रहा है मेरी मतलब स्वयं की। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का वर्णन किया है। वे बताना चाहते हैं कि उनका प्रारंभिक जीवन जो है किस प्रकार से तमाम प्रकार की कठिनाइयों से होकर के गुजरा है, किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया है, गरीबी में भी रह कर के उन्होंने हिम्मत कभी नहीं हारी और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से सफलताओं को चूमा है। छोटी सी घटना है, या यूँ कहा जाए कि छोटे छोटी घटनाओं के माध्यम से उन्होंने अपनी बात को समझाने का प्रयास किया है। और ये जो पाठ है, इस पाठ के माध्यम से लेखक ये बताना चाहता है कि जीवन में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो हमें कई प्रकार के संकटों का सामना तो करना पड़ेगा ही, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे अंदर विल पावर है, इच्छा शक्ति है, तो हम उन तमाम प्रकार की मुसीबतों का सामना करते हुए, समस्याओं का सामना करते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त कर ही लेंगे। और जितनी भी आत्मकथाएँ अन्य लेखकों के द्वारा लिखी गई है, सब में यही संदेश होता है, यही मैसेज होता है, यही बताने का प्रयास किया जाता है कि आज हम जिस पोजीशन पर है, जिस सफलता के शिखर पर बैठे हुए हैं, तो ये सफलता का शिखर हमें यूं ही नहीं मिला, बल्कि इसके लिए हमने काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी त्याग किए, काफ़ी मुसीबतों और कठिनाइयों का सामना किया, तब जा कर के आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं कि लोग हमें सम्मान देते हैं। तो जीवन में अगर सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, अगर जीवन में चाहते हैं कि एक इज्जत की ज़िंदगी जिएँ, एक सम्मानजनक ज़िंदगी जिए, तो उसके लिए हमें भी संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। अपने जीवन में कुछ सिद्धांत हमें बनाने पड़ेंगे, और न सिर्फ बनाने पड़ेंगे अपितु उन सिद्धांतों का पालन
दृढ़ संकल्प के साथ, हिम्मत के साथ, साहस के साथ हमें करना पड़ेगा। ऐसा संकल्प नहीं करना है कि आज हमने टाइम टेबल बना लिया कि हमको ये पढ़ना है, हम आज से पढ़ाई करेंगे, 2 घंटे ये पढ़ेंगे, 3 घंटे वो पढ़ेंगे, और 2 दिन के बाद सब आपका ठंडा पड़ जाए और ठंडे बस्ते में चले जाए। ऐसा संकल्प नहीं होना चाहिए। संकल्प बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। आपको कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ जो आपको प्रभावित करते हैं, उनके जीवन के बारे में आप अगर जानना चाहें तो जानें और पहचानें उनके जो बैकग्राउंड है उनका, जिस बैकग्राउंड से वे लोग आते हैं और जिस प्रकार का उन्होंने अपना जीवन जिया है। आप उसको पढ़ोगे तो कहीं न कहीं आपको लगेगा कि आज चाहे वो अमिताभ बच्चन जी हों, चाहे APJ अब्दुल कलाम जी हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हों, या सौरभ गांगुली जी हों, या कपिल देव हों, कोई से भी हो, फिल्म के हो, खेल के हो, राजनीति के हों, जो भी नामचीन हस्ती है, अगर आज वो सम्मानित है, आज उनको सम्मान की दृष्टि से हम देखते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो आज वो इस शिखर पर पहुँचे हैं, तो कहीं न कहीं उन्होंने कई संघर्ष किए हैं, कई प्रकार की मुसीबतों का सामना किया है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते चले गए, और आज स्थिति यही है कि वे आज शिखर पर बैठे हुए हैं। तो ये सारी बातें जो हैं आत्मकथा के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहना चाहते हैं। आज इस पाठ को हम पढ़ेंगे नहीं, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं कुछ क्लिप्स आपको दिखाऊंगा जिसमें सफलता प्राप्त करने के कौन कौन से सूत्र हैं, कौन कौन से फार्मूले हैं, या कौन कौन से बातों पर, सिद्धांतों पर चल कर के हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये क्लिप के माध्यम से आप देखेंगे और देखने के बाद आपको शायद यकीन हो जाएगा, या हो सकता है कि आपको अनुभव हो जाए, आपको एहसास हो जाए, आपके मन में भी कुछ कर गुजरने की तमन्ना जागृत हो जाए। तो आज केवल इतना ही मैं बताना चाहूँगा। तो देखिए, कुछ क्लिप्स मैं आपके सामने दे रहा हूँ आपके मोबाइल स्क्रीन पर। प्यारे बच्चों, सबसे पहली क्लिप आपके सामने आई है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको एक सफल सक्सेस इंसान बनना है तो आपको कुछ अलग करना ही होगा। इसका मतलब ये है कि आपको भीड़ में नहीं चलना है, बल्कि अपनी एक पहचान बनानी है, अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है, सबसे अलग कुछ करके दिखाना है, तभी एक आप सफल और सक्सेस इंसान बन सकते हैं। दूसरे थॉट के रूप में सामने जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर उस पर लिखा हुआ है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। अर्थात हमें मेहनत करनी है, लेकिन लोगों को दिखा करके नहीं करनी है, लोगों को बता करके नहीं करनी है, लोगों के बीच में अपनी मेहनत का प्रदर्शन नहीं करना है, बल्कि चुपचाप अपना कार्य करते रहना है। क्योंकि जब आप सफल हो जाओगे तो आपकी मेहनत जब रंग लाएगी और सफल हो जाओगे तो लोगों को अपने आप पता लग जाएगा। और आपने पढ़ा भी है एक कविता की पंक्तियाँ जिसमें लिखा हुआ है गिरधर की कुंडलिया के अंतर्गत कि जब तक आपका काम नहीं हो जाए तब तक हमें उस काम के बारे में ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, सबको नहीं बताना चाहिए। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। अगला थॉट आपके बीच में है प्यारे बच्चों, इसमें लिखा हुआ है कि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है। अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं, और मुझे गर्व है कि मैं आप लोगों के संपर्क में हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके विचार अच्छे होना चाहिए, आपकी सोच अच्छी होना चाहिए, और दूसरा न सिर्फ अच्छी सोच होना चाहिए, न सिर्फ अच्छे विचार होना चाहिए, बल्कि आपकी दोस्ती, आपकी मित्रता अच्छे लोगों के साथ होना चाहिए। तभी आप सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगले विचार के रूप में आपके मोबाइल की स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है उसमें लिखा हुआ है कि मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही मिलता ज़रूर है। तो ये बात मान के चलिए कि अगर आपने मेहनत करी है, परिश्रम किया है, तो आज नहीं तो कल इसका फल ज़रूर मिलेगा। इसमें देर हो सकती है, लेकिन फल अच्छा मिलेगा, मीठा मिलेगा और अवश्य मिलेगा।
चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, अगर उस समस्या का सामना हम करेंगे तो हम उस समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। डरने से कुछ नहीं होता। अगर डरोगे तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए डर से आगे निकलने का प्रयास करो, क्योंकि कहा भी जाता है कि डर के आगे जीत है। अब देखो, अगले जो मोबाइल पे दिखा हुआ उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हर सफलता के पीछे दर्द भरी मेहनत होती है और हर दर्द भरी मेहनत का अंत बड़ी कामयाबी से होता है। तो जैसे मैंने बताया, सफलता कोई आसानी से नहीं मिलती। इसके लिए आपको काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और ये सब अगर आप कर सकते हो तो निश्चित जानो कि आप कामयाब हो जाओगे। ये सामने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे देश के महान वैज्ञानिक, पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। साथ ही साथ भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान से इन्हें सम्मानित भी किया गया है। दुर्भाग्य से आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्हें जो ऊंचाइयां हासिल की है उसके पीछे इन्होंने काफ़ी कष्ट उठाए हैं, काफ़ी तकलीफ़ उठाई है, काफ़ी चुनौतियों का सामना किया है और अंततः आज स्थिति ये है कि हम इन्हें बड़े ही सम्मान के साथ याद करते हैं। तो वो कहा करते थे कि सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने कि नींद में देखे गए सपनों को सपना नहीं कहा जाता, बल्कि सपना तो वो होता है जो सोने नहीं देता, और जो सोने नहीं देता वो सपना ज़रूर कामयाब होता है, पूरा होता है। और देखिए, अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि असफलता को सफलता में कैसे बदला जाए। अगर आप असफल हो रहे हो किसी कार्य में बार बार और सफल होना चाहते हो, तो उसके पीछे कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सी तैयारी करना चाहिए, ये जान लो। इसमें लिखा हुआ है, असफलता पर पहले विचार करो कि हम असफल क्यों हो रहे हैं, किस वजह से असफल हो रहे हैं। और जब वो कमज़ोरी हमारी पकड़ में आ जाए कि इस कमज़ोरी की वजह से हम असफल हो रहे हैं, तो उस कमज़ोरी को दूर करने का प्रयास करो। तीसरी बात है, आत्मविश्वास रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी क्षमताओं पर, अपनी योग्यताओं पर विश्वास करना सीखें। फिर आगे बढ़ने से पहले योजना बनाएं, प्लानिंग बनाएं। बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के, बिना योजना के कोई भी कार्य ना करें। जिम्मेदारी को समझें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, अपनी ड्यूटी समझें और सफल लोगों के बारे में जानने का प्रयास करें कि आज दुनिया में जितने लोग भी सफल हैं उसके पीछे क्या कारण है। तो इसके लिए महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ना शुरू करें, उनके जीवन के बारे में जानें। हम सफल लोगों को जानते तो हैं, पर ये नहीं जानते कि वो सफल आज किस वजह से हुए हैं, या सफल होने के पीछे उन्होंने कितना त्याग किया है, कितना संघर्ष किया है। अगर ये हम जानना शुरू कर देंगे तो निश्चित तौर पर आप और हम भी जो है एक दिन ज़रूर सफल होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए मैं इतना ही काफ़ी है। आज ये इसलिए सब समझाया क्योंकि अब जो आगे पाठ हम पढ़ना चाहते हैं, वासंती के अंतर्गत पाठ नंबर 4, जिसका नाम है मेरी जीवन रेखा, जो कि एक आत्मकथा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, जो कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक है, जिन्होंने द्विवेदी युग चलाया है हिंदी साहित्य में, और जिन्होंने सरस्वती पत्रिका नाम की एक मैगज़ीन निकला करती थी, उसके संपादन का कार्य भी संभाला है और बहुत सारी किताबें लिखी है। उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया, कितनी तकलीफ़ उठाई, ये सब बारे में वो बताएंगे। हम उस किताब में पढ़ेंगे, उस पाठ में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप उस पाठ को हमारे समझाने के पहले अवश्य पढ़ लेंगे, और उसके बाद जब हम समझेंगे तो आपको पाठ जो है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। हैव ए गुड डे।